आजकल लोग डीप अच्छी स्टोरी वाली एनिमेज नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनीज बनाती नहीं है। और वो क्यों? क्योंकि तुम लोग देखते नहीं हो। एंड मैं अपने सब्सक्राइबर्स को जानता हूँ, वो लोग अच्छी स्टोरीज देखते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ कि अच्छी स्टोरीज वाली एनिमेज के साथ दिक्कत क्या है। डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन एंड सुजुमे, क्या ये तीनों मूवी इंडियन थिएटर्स में रिलीज हुई है? ऑब्वियसली यस, हर एक एनिमे फैन इनके बारे में जानता है। पर अब इन तीनों से बेटर एक एनिमे आने वाली है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? बिल्कुल भी नहीं। लास्ट ईयर की ऑस्कर जीतने वाली एनिमे द बॉय एंड द हेरन इंडिया में 10 मई 2024 को रिलीज होने वाली है। इसकी रिलीज की बात छोड़ ही दो, क्या तुम्हें इवन ये भी पता था कि ऐसी कोई एनिमे एग्जिस्ट भी करती है? और ऐसी सेम टू सेम सिनारियो बहुत सारी अच्छी एनिमेज के साथ है। अंडररेटेड एनिमेज की बात ही छोड़ दो। अंडररेटेड का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई एनिमे जो कि 9 स्टार डिजर्व करती है उसे बस 7 स्टार मिले, दैट इज अंडररेटेड। पर यहाँ तो एनिमे पब्लिक तक पहुंच ही नहीं रही है, इसे क्या कहोगे? पॉलिटिशियंस के वादे, सर्विसेज तो बना दी पर पब्लिक तक कभी पहुंचे ही नहीं। अब जरा ध्यान से सोच करके बताओ कि डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन और सुजुमे को छोड़ करके इंडियन थिएटर्स में और कौन कौन से मूवीज रिलीज हुए हैं? कुछ आ रहा है माइंड में? नील वाटे सन्नाटा? बट एक्चुअली में मूवीज आई है, बस तुम्हें पता नहीं चला, या टू बी एक्यूरेट तुम्हें बताया नहीं गया। वो सारी डीप स्टोरी एनिमेज जिसमें कि कोई भी फाइटिंग सीन्स नहीं होती, ओनली प्योर इमोशंस। पहली बात तो ऐसी एनिमेज की जनरली कोई हाइप नहीं होती, या टू बी एक्यूरेट अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि उनके बारे में किसी को पता ही नहीं होता। और ऐसी जितनी भी एनिमेज होती है, कंपनीज कोई एफर्ट नहीं डालती उनकी प्रमोशन करने में, ना तो कोई पोस्टर लगती है ना कुछ भी होता है। तो क्या कंपनीज गलत है कि वो एनिमेज के नाम को नहीं फैला रही है? इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बट पहले इसी प्रमोशन वाली चीज को एक बार कंपेयर करो डीमन स्लेयर से। भाई क्रिएटिविटी मूत रहे थे ये लोग उस वक्त। बुक माई शो की तरफ से ऐसे नोटिफिकेशंस आ रहे थे, इज मुजान स्टॉपिंग यू फ्रॉम बाइंग द टिकट ऑफ डीमन स्लेयर? वहीं अगर तुम अभी बात करो द बॉय एंड द हेरन की, दे आर लाइक कि खुद से पता भी करो, देखने का मन कर रहा है देख लो, नहीं देखने का मन कर रहा है मत देखो, सह लेंगे थोड़ा सा। अब उस बात पे आते हैं कि क्या ये कंपनीज की गलती है? तो एब्सोल्युटली नहीं, कंपनीज की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि भाई अच्छी मार्केटिंग डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन और सुजुमे की भी हुई थी। एंड सुजुमे इज अ गुड स्टोरी। सुजुमे मूवी की बात आते ही तुम्हारे मन में एक बात जरूर क्लिक की होगी, ये मकोटो शिंकाई की मूवी है। यस, दैट्स द फैक्टर। उनकी एक एग्जिस्टिंग फैन बेस है जो कि उनकी मूवीज को देखना पसंद करती है। एंड सेम गोज विद एनी अदर एनिमे, जिस एनिमे की डिमांड है उसी एनिमे की अच्छी से मार्केटिंग की जाती है। एंड बाकी एनिमेस के लिए सैडली कोई भी एफर्ट नहीं डाला जाता है, क्योंकि भाई तुम ये बात सोच करके देखो कि एक ऐसी मूवी जिसमें कोई भी फाइटिंग सीन नहीं है, वो प्योरली चल रही है स्टोरी के बेसिस पर, उसकी तुम जितनी भी मार्केटिंग कर लो, कितने ही लोग देखने चल जाएंगे उसको। इंडिया जैसी कंट्री में जहां अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द लोग बस एक्शन देखना पसंद करते हैं, एकदम मसाला मूवीज चाहिए उनको, तो अगर ऐसे एनिमेस के मार्केटिंग के ऊपर और भी ज्यादा पैसा खर्चा किया गया तो भाई उन मूवीज के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ रही है ना। तो एक काफी सिंपल सा लॉजिक यही है कि भाई कंपनीज उन्हीं एनिमेस के मार्केटिंग में खर्चा करती है जो कि मासेस को अट्रैक्ट करे, एंड दैट इज डीमन स्लेयर, JJK। एंड इन द केसेस ऑफ मूवीज लाइक स्लैम डंक एंड द बॉय एंड द हेरन, कुछ नहीं। ऐसी मूवीज की हिट होने की श्योरिटी को छोड़ दो भाई, श्योरिटी इस बात की होती है कि थिएटर पूरी भरेगी तो नहीं। आजकल लोगों को बस बिना स्टोरी के धाए धाए देखना पसंद है। अच्छी स्टोरी वाली एनिमेस तो भाई हमारे जमाने में आती थी। मैं बुढ़ा क्यों साउंड कर रहा हूँ? खैर, देयर इज ओनली वन वे टू हेल्प दिस सिचुएशन कि भाई हमें मूवीज को सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। अभी जो द बॉय एंड द हेरन आ रही है उसे जाकर के थिएटर में देखो। मिशन अच्छी एनिमेस जनता तक पहुंचाओ शुरू करो। मुझे याद है भाई, आज से 1 साल पहले जब मैंने इस चैनल पर अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी, मैंने यही बात बोली थी कि जिस एनिमे के बारे में कोई भी बात नहीं करता उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। खैर, उस वीडियो को सर्च करने मत जाना, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। उस टाइम मैं फेस कैम करता नहीं था तो एनिमे की क्लिप डाल दी थी, एंड आगे जाकर कोई कॉपीराइट इशू ना हो, दैट्स व्हाई मैंने उसे डिलीट कर दिया। खैर, द बॉय एंड द हेरन को अपना सपोर्ट दिखाओ, एंड मुझे भी अपना सपोर्ट दिखाओ सब्सक्राइब एंड लाइक करके, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।